हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यूज़ के बारे में। कुछ प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे। डिफरेंट एग्ज़ाम के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो पिथौरागढ़ जिले का जो गठन है वो हुआ था 24 फरवरी 1960 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा से अलग करके पिथौरागढ़ जिले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, लंदन फोर्ट नामक किला किस जिले में स्थित है? तो जो लंदन फोर्ट है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोरखाओं ने एक किले का निर्माण कराया था जिसको कहा गया था सिमलगढ़ का किला। याद रखेंगे, सिमलगढ़ का किले का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है? लंदन फोर्ट। जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था तब अंग्रेजों ने इस सिमलगढ़ के किले का नाम लंदन फोर्ट कर दिया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है? तो जो पूर्वी रामगंगा है इसका उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो नामिक ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है और साथ में पॉन्टिंग ग्लेशियर जो है वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो ये पूर्वी रामगंगा है ये किसकी सहायक है? ये सरयू नदी की सहायक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ में राजशाही तंत्र के खिलाफ अस्कोट आंदोलन कब हुआ था? तो जो पिथौरागढ़ में जो अस्कोट आंदोलन चला था ये राजशाही तंत्र के खिलाफ चला था और कब चला था? 1924 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद राजाओं के करों से संबंधित ताम्रपत्र निम्न में से कौन सा है? तो चंद राजाओं का जो कर थे उनके बारे में जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है? वो देता है मूनाकोट ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये किस राजा का है? तो चंद राजा लक्ष्मी चंद का ये ताम्रपत्र हो जाता है जो कि पिथौरागढ़ से मिला है। याद रखेंगे। और मूनाकोट ताम्रपत्र जो है करों की जानकारी देता है जो चंदों के थे। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस नदी का जो जल है इसको अपवित्र भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बोलता है, काली नदी किस पर्वत के समांतर तथा भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है? तो काली नदी जो है किस पर्वत के समांतर बहती है? तो वो है काकागिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो काली नदी है ये उत्तराखंड में 252 किलोमीटर बहती है। याद रखेंगे। और भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। नेक्स्ट है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गमन होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो एनडीए 2019 में पूछा गया ये प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काली नदी का ही दूसरा नाम क्या है? शारदा नदी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो जो है 252 किलोमीटर बहती है। उसका नाम क्या हो जाता है? काली नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ के जौलजीबी में किन नदियों का संगम होता है? तो जो पिथौरागढ़ का जौलजीबी है उसमें काली और गोरी नदी का संगम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोरी तथा काली नदी का संगम जो है जौलजीबी में होता है। और जौलजीबी मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा। कब? 1914 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? ये सहायक है काली नदी की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो खेला नामक स्थान पर इनका संगम होता है। पूछा गया प्रश्न है, यूके पीएससी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यूके एसएससी फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में याद रखें, भेलछड़ा प्रपात और भुरमनी जलप्रपात दोनों कहाँ स्थित हैं? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यहाँ पर ब्यास घाटी होगा। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यूके पीएससी आरओ में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाता है? उसका नाम है सिल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। पंचाचूली पर्वत की हाइट पूछी गई थी, कितनी हो जाती है? 6904 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? आदि कैलाश यानी कि जिसको छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आदि कैलाश किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जिले की बात करें तो ये उत्तराखंड में
पिथौरागढ़ में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और किस पर्वत पर स्थित है, तो ये ओम पर्वत पर स्थित हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, तो यूपीपीसीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इनमें से कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो ये है नामिक ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किस जिले में स्थित है, तो पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिंपल सा प्रश्न है, जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिले की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2020 का ही प्रश्न है। जो लिपुलेख दर्रा है कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। और किसको किससे जोड़ता है, तो भारत को नेपाल से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, यानी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में ये दर्रा है, याद रखेंगे, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस प्रजाति के लिए आरक्षित है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना होती है और यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो ये किस प्रजाति के लिए आरक्षित है, ये कस्तूरी मृग के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूकेएसएससी फॉरेस्ट गार्ड 2020 का ही प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा डैश से होकर जाती है, तो यूकेपीएससी आरओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये किस दर्रे से होकर जाती है, तो कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो जौहर का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है मुनस्यारी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो मुनस्यारी है इसका जो प्राचीन नाम है वो हो जाता है तिक्सेन, याद रखेंगे। मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम था वो था तिक्सेन। नेक्स्ट है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान जो स्थित है वो है मुनस्यारी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ स्थित नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो पिथौरागढ़ में स्थित है नारायण आश्रम, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी, तो नारायण स्वामी के द्वारा नारायण आश्रम की स्थापना पिथौरागढ़ में 1936 में की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ में थल मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी स्मृति में पिथौरागढ़ में एक मेला मनाया जाता है जिसे थल मेले के रूप में जाना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत थी ये कब हुई थी, ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1940 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, तो नैनी सैनी हवाई अड्डा ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1983 में पहाड़ संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो पहाड़ संस्था का जो गठन है वो किया गया था शेखर पाठक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पहाड़ संस्था है ये अस्कोट आराकोट यात्रा भी आयोजित करवाती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंडाली उत्सव या कृजी उत्सव कितने वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है, तो कृजी उत्सव या जिसे कंडाली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है ये मनाया जाता है 12 वर्षों के अंतराल के बाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, पिथौरागढ़ क्षेत्र में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ की सौर घाटी में धान की रुपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो एक प्रकार का कृषि उत्सव है, कौन सा इनमें से, तो उसका नाम है हिल जात्रा उत्सव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस उत्सव को नेपाल की देन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, और नेपाल में इसे इंद्र जात्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूछा गया प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं, तो अभी 2023 में जो आपका पेपर हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि अक्षांश दर्पण के लेखक कौन है, तो कौन हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए नैन सिंह रावत। इनका संबंध जो है, इनका जन्म हुआ था मुनस्यारी में, ये भी याद रखेंगे, और इनका संबंध है पिथौरागढ़ जिले से, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो MCQs थे उनको यहाँ पर आज कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।